साल 1977 के वॉयेजर मिशन में नासा ने एलियंस के लिए एक मैसेज भेजा था, गोल्डन रिकॉर्ड, जो आज हमसे लगभग 24 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। नासा साइंटिस्टों ने ह्यूमन बायोलॉजी से लेकर स्पेस में हमारी लोकेशन कहाँ है, सब कुछ इस गोल्डन रिकॉर्ड में डाल दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या एलियंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि वो इस मैसेज को डिकोड कर पाएं? और अगर वो डिकोड कर लेते हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो हमसे दोस्ती करने की सोचेंगे या फिर कुछ और अगर उनका जवाब दोस्ती ना हुआ तो क्या हमने अनजाने में अपनी इंफॉर्मेशन गलत हाथों में दे दी है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 1970s के समय में नासा जब वॉयेजर मिशन प्लान कर रहा था तो नासा के सामने दो सबसे बड़े चैलेंजेस थे। जुपिटर जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलना, जिसका इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है कि अगर एक छोटा स्पेसक्राफ्ट पास जाए तो तुरंत खींच लिया जा सकता है, और मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट को क्रॉस करना, जिसमें मिलियंस में एस्ट्रॉयड्स घूम रहे होते हैं। साइंटिस्टों को कोई अंदाजा नहीं था कि इन स्पेसक्राफ्ट की आउटर प्लैनेटरी जर्नी कैसी होने वाली है। इसीलिए नासा ने डिसाइड किया कि वॉयेजर मिशन से पहले दो स्पेसक्राफ्ट पायनियर 10 और पायनियर 11 को भेजकर देखा जाए कि आउटर स्पेस की जर्नी एक्चुअली कितनी डेंजरस है। अब ये दोनों पहले स्पेसक्राफ्ट थे जो इतनी दूर ट्रैवल करने वाले थे। तो इन स्पेसक्राफ्ट में पायनियर प्लेग्यू प्लेट सेंड की गई, जिसमें एलियंस के लिए मैसेज था। इस मैसेज को सेंड करने का पर्पस बिल्कुल सिंपल था। अगर स्पेस में कोई इंटेलिजेंट लाइफ स्पीशीज मौजूद है तो उन्हें हमारे बारे में पता चले और वो हमसे कांटेक्ट करें। मिड 1972 जब पायनियर 10 एस्ट्रॉयड बेल्ट को क्रॉस करने वाला था तो साइंटिस्टों को ये डर था कि स्पेसक्राफ्ट किसी एस्ट्रॉयड से टकराकर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, लेकिन थैंकफुली जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना कम एस्ट्रॉयड मौजूद थे एस्ट्रॉयड बेल्ट में। दरअसल अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको लगेगा बहुत एस्ट्रॉयड मौजूद हैं। इससे बच पाना मुश्किल है, लेकिन एवरेज डिस्टेंस जो दो एस्ट्रॉयड के बीच होता है वो 1 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। और अर्ली 1973 में पायनियर 10 ने एस्ट्रॉयड बेल्ट को सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया। फिर पायनियर 11 ने भी जुपिटर को फ्लाई बाय किया और यह मिशन सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद 1977 को दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए। इन स्पेसक्राफ्ट्स का असली मिशन था सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट्स को स्टडी करना, लेकिन नासा जानता था कि एक दिन ये स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे और शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन के हाथ लग जाएं। इसीलिए इन स्पेसक्राफ्ट में भी एलियंस के लिए मैसेज डाला गया जो पायोनियर प्लेग्यू से ज़्यादा डिटेल्ड था। पायोनियर प्लेग्यू एक एल्युमिनियम प्लेट थी जिस पर गोल्ड की कोटिंग की गई थी। इस प्लेट पर एक मेल और फीमेल की नूड फिगर बनाई गई थी ताकि एलियंस को एक नज़र में समझ आए कि इंसान कैसे दिखते हैं। और साइड में जो स्ट्रेट लाइंस का पैटर्न दिख रहा है ये एक्चुअली दिखाता है कि सन और पल्सार्स की पोजीशन कहाँ है। नीचे एक छोटी सी सोलर सिस्टम की डायग्राम बनाई गई है जिसमें तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी दिखाई गई है और एक एरो बनाया गया है जो पॉइंट करता है कि स्पेसक्राफ्ट यहां से लॉन्च हुआ है। इस पायनियर प्लेग्यू पर बस डायग्राम से ही थी, मतलब अगर एलियंस इस प्लेट को समझ भी लेते तो उनके पास बहुत लिमिटेड जानकारी होती हमारे बारे में। इसीलिए गोल्डन रिकॉर्ड में और डिटेल्स ऐड की गई। गोल्डन रिकॉर्ड एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड था। फोनोग्राफ डिस्क अगर आप जानते हो तो एक फ्लैट डिस्क होती है जिसमें साउंड्स को स्टोर किया जा सकता है, और इस डिस्क में 55 अलग अलग लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स ऐड की गई थी। 28 म्यूजिक ट्रैक्स हमारे कल्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, 21 नेचुरल और ह्यूमन मेड साउंड्स जिसमें हार्ट बीट, बच्चे का रोना, बारिश और मैकेनिकल टूल्स ऐसी आवाज़ें डाली गई थी। और लास्ट में गोल्डन रिकॉर्ड में शामिल थी 115 इमेजेस जिसमें ह्यूमन स्केलेटल स्ट्रक्चर, डीएनए, ताजमहल, लैंडस्केप, आर्किटेक्चर और सभी प्लैनेट से पृथ्वी की दूरी कितनी है इसके कैलकुलेशन, ऐसी इमेजेस डाली गई थी। अब इस पूरे डेटा को देखने के लिए एलियंस को इस फोनोग्राफ डिस्क को चलाना आना चाहिए जिसके इंस्ट्रक्शंस इस पर दिए गए हैं। यह जो लाइंस आपको दिख रही है ये बाइनरी नंबर में कोडिंग्स हैं। अगर इसे डिकोड करें तो 3.6 सेकंड टाइम आता है। इसका मतलब है डिस्क का एक रोटेशन 3.6 सेकंड में कंप्लीट होगा और फिर साउंड्स सुनाई देंगी। अगर एलियंस बाइनरी कोडिंग जानते होंगे
तो वो इस मैसेज को डिकोड कर सकते हैं। लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि उन्होंने डिकोड कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा? एलियंस क्या सोचेंगे? यह डिपेंड करता है कि एलियंस का नेचर क्या है, मतलब वो कैसे हैं। अगर वो हमारी तरह क्यूरियस हुए तो हो सकता है वो इस मैसेज का रिप्लाई करने के लिए हमसे कांटेक्ट करें, और अगर उन्हें इस मैसेज से कोई खतरा महसूस होता है तो वो कोई और कदम भी उठा सकते हैं, या फिर वो इस मैसेज को पूरी तरह नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। अब एलियंस क्या सोचेंगे, इसकी कई पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है? आप क्या सोचते हैं कि अगर ये मैसेज किसी एलियन लाइफ को मिलता है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? लिखो अपना आंसर नीचे कमेंट में। और अगर आपको वॉयेजर मिशन की पूरी जर्नी जाननी है तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।